मेरी मैयत में आ गए वो, सारे वादे वफा हो गए, सारे वादे वफा हो गए। मैं समझता हूँ कि मुंबई का सबसे बड़ा कल्चर और लिटरेचर फेस्ट जो है हिंदुस्तानी ज़बानों का, वो आज अभी ख़त्म हुआ है। ये 2 दिनों तक जो सिलसिला चला है उसमें बेशुमार स्टूडेंट, यूथ, कॉलेज के लोग, शहर के, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हुज़ हू का तबका, कई फ़िल्म के लोग, बहुत अच्छे सिंगर्स सब आए हैं यहाँ पे। अभी शुजात साहब का सितार बजा वादन और उनका गाने का प्रोग्राम अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। आपने देखा है बुनियादी तौर से कोशिश पासवान अदब की है हारमनी थ्रू लिटरेचर एंड कल्चर, यानी कि समाज में एकजुटता आए, एकात्मता आए, समाज में लोगों के दिल मिलें, समाज मजबूत हो और उससे मुल्क मजबूत हो, ये हमारी कोशिश रहती है। इसके साथ साथ दूसरी जो कोशिश ये है कि हमारे कल्चर, हमारी तहज़ीब, ये हमारे यूथ इससे जुड़े हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है कि जो इससे कटता जा रहा है, और जब ये कहीं और चले जाते हैं, बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, तब इनको हिंदुस्तान की बड़ी याद आती है और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमारी ज़बानें, हमारी डांस फॉर्म्स, हमारा लिटरेचर, हमारा सिंगिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका इल्म हम सबको होना चाहिए। तो पासबान अदब की ये कोशिश रही है कि हमेशा अच्छी चीज़ों को, मेयारी चीज़ों को, स्टैंडर्ड चीज़ों को प्रमोट किया जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके पास भी हम लोगों ने अप्रोच किया, जिन लोगों के पास हम लोग गए, सब ने यहाँ मदद की है, मौजूद रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको रहनुमाई की है, हमारी हमें गाइड किया है, अच्छे मशवरे दिए हैं, और उसकी वजह से ये प्रोग्राम यहाँ पे इतनी कामयाबी के साथ आज कंक्लूड हो सका है। तो मुझे तो उनका शुक्र अदा करना है उन तमाम लोगों का, और मुझे ये कहना है कि ये प्रोग्राम हम सब लोगों का है। पासबान अदब एक मूवमेंट का नाम है और ये मूवमेंट हम सब लोगों का है। इसमें लोगों ने जुड़ना चाहिए ताकि हम अपने कल्चर को, अपने लिटरेचर को बचा सकें, इसको प्रोपगेट कर सकें, इसको यूथ से जोड़ सकें। हमारे घरों से हमारी भाषाएं, हमारा कल्चर निकलने ना पाए, बल्कि हम उसको साथ लेकर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें। हम दुनिया में कहीं पे भी जाएं, हमको अपनी चीज़ें आनी चाहिए। तो हमारा कल्चर, हमारा लिटरेचर, हमारा ड्रेस, हमारी ज़बानें, हमारे सिंगिंग के फॉर्म्स, हमारे डांस के फॉर्म, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर और मजबूती मिली तो हम शायद इसको 3 दिन का भी फेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। और हम समझते हैं कि हम जल्द ही जो हमारा हिंदी का फेस्ट होता है, कल्चर फेस्ट, वो लेकर वापस आएंगे और उसमें भी बहुत सारी नई चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ लोगों से कि वो इसी ढंग से हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं तमाम वॉलंटियर्स का, तमाम मेंबर्स का, तमाम सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके मेहनत के बिना ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं था, ये इस सक्सेस के साथ नहीं हो सकता था। स्कूल्स और कॉलेजेस का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके स्टूडेंट बड़ी तादाद में यहाँ पे आए और बहुत अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट किया है। जितनी चीज़ें यहाँ पे हमने की हैं, पहली बार हमने क्विज़ इंट्रोड्यूस किया था, बैतबाजी था, ओपन माइक में इतने ज़्यादा लोग थे कि हमें 2 दिन वो करना पड़ा। आज जो डिस्कशन हुआ है सूफिज़म और उर्दू लिटरेचर, उसमें सूफिज़म का क्या रोल है, उसके लिए जो लोग आए, पैनलिस्ट थे, वो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जिनको हमने अवार्ड किया। उन इंस्टीट्यूशन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने के बरसों से बड़ी मेहनत की है और ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के लिए कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि इस तहरीक में हम सबको शामिल होना चाहिए। ये एक मिसाली प्रोग्राम है और इस सिलसिले को इन्होंने विदाउट इंटरप्शन, यानी पेंडेमिक में भी ऑनलाइन इसको प्रोग्राम को उन्होंने वैसा ही रखा, ज़िंदा रखा और हर साल नई चीज़ ऐड होते जा रही है। तो उसका जो प्रोग्राम का मेयार है वो जो था उससे और उठ के आ रहा है और ये सब चीज़ों से उर्दू का फ़रोग़ हो रहा है और उर्दू ता क़यामत ज़िंदा रहने वाली ज़बान है, उसकी एक मिसाल है। और हमारे खालिद कैसर साहब एक बहुत ही बिज़ी आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद वो बहुत सारा वक्त उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपना वक्त देते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो काम हो रहा है, जैसे अंजुमन इस्लाम भी कर रहा है, हम सब मिल के करें तो उर्दू
वही उस पर चली जाएगी जो एक दौर में थी उर्दू अपने ज़माने में। और इस प्रोग्राम में मैंने ये भी देखा कि गैर कौम के लोग भी बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा ले रहे हैं, प्रोग्राम्स में अलग अलग शिरकत भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उर्दू अदब का इससे बेहतरीन जो है, जिसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, हो नहीं सकता। मैं पासबान अदब से बहुत पुराने वक्त से जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं एमएलए नहीं था। लेकिन जिस तरह से, जिस गुलदस्ते के साथ पासबान अदब अपने प्रोग्राम्स लेके आता है, ये उर्दू की फलाह के लिए, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्पेशली जो लोग उर्दू नहीं जानते उनके लिए जो इंट्रोडक्शन होता है, इट्स यूनिक। ऑल द वेरी बेस्ट टू पासबान अदब, एंड मिराज इज़ द प्रीमियम प्रोग्राम पासबान अदब का। मुबारकबाद, ऑल द बेस्ट। 2 दिन का रंगारंग प्रोग्राम, और इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इसमें होता है कि ये ऑडिटोरियम, YB चौहान का ऑडिटोरियम नीचे और ऊपर बालकोनी पूरा फुल है। तो ये साबित करता है कि ये पासबान अदब कितना पॉपुलर है, और लोग इंतज़ार करते हैं साल भर, और हर साल ये प्रोग्राम होता है। कैसर खालिद सर जो हैं वो वतन, देश की जनता के बीच में एकजुटता को फैलाने के लिए और उर्दू भाषा को, जो भारत की एक प्राचीन भाषा है, उसको लोगों के दिलों में ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। और उनकी खुद की साहित्य पे बहुत ज़्यादा पकड़ है, खुद बहुत अच्छे शायर हैं वो, और समाज के लिए जो काम करते हैं उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मेरे एक मरहूम मित्र सैयद अब्बास साहब, वो भी इस मुशायरे से हमेशा जुड़े रहते थे। पासबान अदब जो सैयद साहब की संस्था है, और मुझे भी उन्होंने इससे जोड़ा था। अभी पिछले जुलाई में उनका इंतकाल हो गया, तो मैंने और अब्बास भाई ने कैसर खालिद साहब के साथ एक मुशायरे का आयोजन किया हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु की वजह से वो नहीं हो सका। तो फिर हमने इनसे गुजारिश की कि पासबान अदब के मंच पे उन्हें श्रद्धांजलि की जाए। तो उन्होंने कहा कि यह मुशायरा आप उनको डेडिकेट करते हैं। तो कैसर खालिद साहब ने बहुत मेहरबानी की, और एक हमारे मरहूम मित्र को, उनकी याद को ज़िंदा रखने के लिए इतने बड़े आयोजन को उन्होंने उसको डेडिकेट किया। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। और आज कैसर खालिद साहब की मेहरबानी से मैंने अपने एक दोस्त को अपने दिल में, अपने जहन में, अपनी रूह में ज़िंदा पाया। इसके लिए मैं पासबान अदब का और सभी सुनने वालों का शुक्रगुजार हूँ। पासबान अदब ये जो प्रोग्राम रखती है, मुनक्किद करती है, मैं समझता हूँ कि जो लोग मुंबई में अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, मुंबई तक नहीं पहुँच पाते, पासबान अदब देहातों से उनको चुन चुन कर लाकर मुंबई में पेश करता है। मैं पासबान अदब को दिल से शुक्रिया कहता हूँ, और इसी तरीके से परफॉर्मेंस के लिए वो और भी फ़नकारों को लाए और पासबान अदब अपने डाइस पर बिठा के उनका परफॉर्मेंस बॉम्बे में दे। मैं उर्दू अदब की तरफ से पासबान अदब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उर्दू अदब को बहुत बचा के रखा है और उर्दू अदब की खिदमत में लगे हुए हैं। मैं पासबान अदब को सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पासबान अदब के लिए तो मैंने शेर कह दिए है, मगर एक शेर मैं पासबान अदब के लिए, तमाम ज़ख्म अकेले में मुस्कुराते हैं, बिछड़ने वाले हमें रोज़ याद आते हैं, बिछड़ने वाले हमें रोज़ याद आते हैं, हमें पुराना समझकर न घर से बाहर कर, यही चिराग अंधेरे में काम आते हैं। तुम्हें मैं पा भी जाऊं तो तुम्हें खोने को जी चाहे, और ये नादा लड़कियां कच्चा घड़ा लेकर निकलती हैं, ये नादा लड़कियां कच्चा घड़ा लेकर निकलती हैं, अरे नदी तो दूर इनकी अक्ल पर रोने को जी चाहे।
एक्चुअली पासबान अदब में मैं ओपन माइक में ऐसा पार्टिसिपेंट आई हूँ और मतलब पासबान अदब ने जो न्यू शायर है जो बोलना चाहते हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो जो हम जैसे नए शायर है या शायरा है उनके लिए एक बहुत मतलब बोलते हैं ना इनकरेज करने वाला काम पासबान अदब कर रही है। और एक शेर ऐसा है कि तू गम तो सभी से छुपा लेगा लेकिन, तू गम तो सभी से छुपा लेगा लेकिन तुझे अपने दिल को बताना पड़ेगा। माया गुप्ता है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। जैसे कि अभी बताया पासबान अदब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी मैंने जस्ट इनके बारे में सुना है कि ये एक बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म है। अगर ये बच्चे चाहें तो बहुत कुछ इससे कर सकते हैं। हमारा नाम आज बहुत उसमें पूरे मुंबई में, पूरे इंडिया के अंदर जिस तरीके से दबाव एक अदब जो बच्चों में आजकल के नए जनरेशन के अंदर नहीं आ रही है, इस माध्यम से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सारी चीज़ें सीखकर हमारे बच्चे बहुत अच्छे करेंगे।